This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 10 Topic Animal Zoo Wildlife Which is the better place for animal, a zoo, a forest? जानवरों के लिए क्या अच्छी जगह है, फॉरेस्ट या जू? Why? I think a forest is better than a zoo for animal. मैं सोचता हूँ कि फॉरेस्ट जो है वो बेटर प्लेस है जानवरों के लिए देन ए जू, एक जू की तुलना में. फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल. फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स के लिए. वेयर दे लिव इन फ्रीडम, जहाँ वो फ्रीडम से रहते हैं. वेयर एज जूज आर मैन मेड स्ट्रक्चर्स, जबकि दूसरी तरफ जूज जो है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं. वेयर एनिमल लिव इन कैप्टिविटी, जहाँ जानवर कैदी जीवन जीते हैं, मतलब उनको कैद करके रखा जाता है. वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कीपिंग एनिमल्स इन जू. जानवरों को जू में रखने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के होते हैं तो आप इनको एक फ्रेज़ यूज़ करके आप एक इडियम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. एज एवरी कॉइन हैज़ टू फैसेट्स, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. एज एवरी कॉइन हैज़ टू फैसेट्स, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. सिमिलरली कीपिंग एनिमल्स इन जू ऑफर्स बेनिफिट्स एज वेल एज लॉसेज, advantages as well as disadvantage, merits as well as demerits, pros as well as cons. तो इस तरह से आप जो है इसको बोल सकते हैं. As stated above, जैसा कि ऊपर बताया गया है, Jews take away the freedom of animals from them. Jews take away मतलब छीन लेना होता है, ले लेना होता है. तो Jews जो है वो छीन लेते हैं, आज़ादी छीन लेते हैं जानवरों की उनसे. Moreover, इससे भी अधिक visitors often disturb animals in zoo. मोर इससे भी अधिक विजिटर्स ऑफन डिस्टर्ब, विजिटर्स जो हैं वो अक्सर डिस्टर्ब करते हैं एनिमल्स को जू के अंदर. एनिमल कैन नॉट लिव देयर लिव्स नेचुरली इन जू. जानवर अपना जीवन जो है प्राकृतिक रूप से नहीं जी पाते चिड़ियाघरों में, जूज के अंदर. हावेवर जूज ऑफर सम बेनिफिट्स टू सम एनिमल, लेकिन कुछ जानवरों को जू की वजह से फ़ायदे भी होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं. लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडिटर्स, जो शिकारी जानवर होते हैं उनसे सुरक्षा मिल जाती है. एंड फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़, और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे, लाइक फ्लड, ड्राउट एंड फॉरेस्ट फायर. फ्लड, बाढ़, ड्राउट, सूखा, और फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना. इन नेचुरल कैलेमिटीज़ से भी उनको सुरक्षा मिलती है. इन एडिशन एनिमल ऑल्सो गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम वेटनरी डॉक्टर्स व्हेन दे फॉल सिक. और जानवरों को वेटनरी डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी मिलता है जब कभी वो बीमार हो जाते हैं. वाई डू यू थिंक पीपल की पेट्स. आप क्यों सोचते हैं कि लोग जानवरों को पालतू बनाते हैं? क्या कारण है कि लोग जानवरों को पालतू बनाते हैं? पीपल की पेट्स फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हैं, वेराइटी ऑफ रीजन्स हैं. सम पीपल की पेट्स बिकॉज दे फील लोनली. कुछ लोग जो है अकेला फील करते हैं इसलिए वो पेट्स पालते हैं. सम की पेट्स टू नर्चर देम बिकॉज ऑफ देयर सिंपैथी टुवर्ड एनिमल. कुछ लोगों की जानवरों के प्रति हमदर्दी होती है, सिंपैथी होती है, इसलिए वो उन्हें पालने के लिए घर पे ले आते हैं. एट टाइम्स, कभी कभार, पीपल ऑल्सो की पेट्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन. लोग अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी जानवरों को पालते हैं. एंड सम पीपल हैव ए हॉबी ऑफ टेमिंग एनिमल. और कुछ जानवरों की हॉबी होती है जानवरों को पालना. हाउ शुड वी सेव एनिमल दैट आर फेसिंग ए डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ जानवर जो हैं लुप्त होने का खतरा महसूस करें, उनकी संख्या डे बाय डे कम होती जा रही है, तो हम ऐसे जानवरों को कैसे बचा सकते हैं? द स्पीसीज दैट फेस ए डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज. ऐसी प्रजाति जिसको लुप्त होने का खतरा है उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर किया जाना चाहिए. Their natural habitat should be converted into sanctuaries and there should be a severe punishment for those who kill or harm them. Their natural habitat, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको सेंचुरीज में कन्वर्ट किया जाना चाहिए. सेंचुरीज का मतलब एक ऐसा स्थान जहां जानवरों को नहीं मार सकते आप और जानवर आज़ादी से रहते हैं. देयर शुड बी सीवियर पनिशमेंट, और कठोर सज़ा होनी चाहिए फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं या मारते हैं. वट्स मोर, इससे भी अधिक, सम एनिमल ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज शुड बी टेकन टू ब्रीडिंग सेंटर. कुछ जानवरों को जो प्रजाति लुप्त होने वाली है उनमें से कुछ जानवरों को जो है ब्रीडिंग सेंटर में लाया जाना चाहिए. वेयर दे कैन इंक्रीज देयर नंबर, जहां उनकी संख्या बढ़ सके. आफ्टर दोज बेबी एनिमल मैच्योर, जब वो छोटे बच्चे बड़े हो जाएं, दे शुड बी इंट्रोड्यूस टू देयर नेचुरल हैबिटेट. तो उन्हें नेचुरल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए.
Do you think we should use animal product? Justify your answer. We may use products, animal product, provided that are made from dead bodies of animal. हम जानवरों का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, दे आर मेड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, जो कि जानवरों के मृत शरीर से बने हो। जो जानवर मर जाता है उसके बाद अगर उससे कोई चीज़ बनती है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर वी शुड नेवर किल एनिमल्स, हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। टू मेक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, उनके बॉडी पार्ट से प्रोडक्ट लेने के लिए हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू और पीपल डू टू प्रोटेक्ट एनिमल, जानवरों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट या लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट शुड क्रिएट लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम हंटर्स, गवर्नमेंट को कानून बनाने चाहिए हंटर्स से जानवरों को बचाने के लिए। दे शुड ऑल्सो डिक्लेयर सर्टेन एरियाज एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो कुछ एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की जा सकती है या उन्हें करना चाहिए। इन एडिशन इसके साथ साथ गवर्नमेंट शुड बैन एनिमल, गवर्नमेंट को एनिमल प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए एंड देयर ट्रेड इन द कंट्री, और उनके व्यापार को यानी जानवरों से बनने वाले प्रोडक्ट के बिजनेस को बैन करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ नॉट ओनली शुड वी नेवर किल, न केवल हमें जानवरों को मारने से बचाना खुद रोकना चाहिए, फॉर आर बेनिफिट्स, अपने फ़ायदे के लिए हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग इट, और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने से हमें रोकना चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए जू इन आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जू का क्या रोल है? जू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर सोसाइटी, हमारे समाज में जू का महत्वपूर्ण रोल है। दे सर्व एज रिक्रिएशनल सेंटर, वो रिक्रिएशनल सेंटर का काम करते हैं फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए। एज एजुकेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए शिक्षा का काम करते हैं। एंड ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वेरियस वैक्सीन्स, और बहुत सारे वैक्सीन्स के लिए वो जो है वैक्सीन का भी काम करते हैं। दैट कैन प्रोटेक्ट एनिमल, दैट कैन प्रोटेक्ट एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वेरियस वैक्सीन दैट कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम वेरियस डिजीज़, जो कि जानवरों को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो कुछ वैक्सीन्स के लिए भी वो काम करते हैं, यानी वैक्सीन का उन पे ट्रायल करते हैं। वाई डू यू थिंक चिल्ड्रन लाइक टू विजिट जू, लोग जो है जू को विजिट करना क्यों पसंद करते हैं? वाई डू थिंक चिल्ड्रन लाइक टू विजिट जू, बच्चे जू को पसंद करना, विजिट करना क्यों पसंद करते हैं? चिल्ड्रन लाइक एनिमल ए लॉट, बच्चे जो है वो जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। बट दे यूजुअली गेट टू सी देम ओनली इन बुक्स, लेकिन उन्हें जो है केवल किताबों में देखने का मौका मिलता है। एंड ऑन टेलीविज़न पे देखने का मौका मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से दे डेवलप ए क्यूरियोसिटी फॉर सीइंग एंड लाइव एनिमल, इस वजह से उनके मन में जानवरों को जीवित लाइव देखने की जिज्ञासा एट ए क्लोज रेंज, बिल्कुल नज़दीक से देखने की इच्छा उनमें पैदा हो जाती है। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड टू गो टू फॉरेस्ट टू सी एनिमल, इसलिए हर किसी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो जंगल में जाके जानवरों को देखे। सो जू सेटिस्फाइड देयर क्यूरियोसिटी, इस तरह से जू जो है उनकी जिज्ञासा को शांत करता है। व्हाट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स इन जू, क्या सुविधा जो है जानवरों को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए जू के अंदर, क्या फैसिलिटी उनको दी जानी चाहिए? What facilities should be provided to the animals in zoo? The enclosure of the animal should be wide and big enough, यानी वो पिंजरा या जो भी इनक्लोजर है जिसके अंदर जानवरों को रखा जाता है वो वाइड, बड़ा होना चाहिए। एनफ, बिग एनफ टू ऑफर फ्री मूवमेंट, ताकि जानवर उसमें आराम से घूम सकें। इन एडिशन, इसके साथ साथ द इनक्लोजर शुड बी डिज़ाइंड लाइक देयर नेचुरल हैबिटेट, जो इनक्लोजर्स हैं उनका डिज़ाइन इस तरह से हो जैसा कि जानवरों का नेचुरल हैबिटेट होता है, एज़ फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। सो दैट दे डोंट फील कैप्टिव, ताकि वो कैदी महसूस नहीं करें। मोर ओवर दे शुड बी गिवन रेगुलर फूड, उनको रेगुलर फूड दिया जाना चाहिए। एंड मेडिकल चेकअप होना चाहिए। लास्टली दे शुड बी गिवन प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए फ्रॉम सीजनल चेंजेस, सीजन में जो चेंजेज होते हैं एक्सीडेंट से, एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, और मानव के हस्तक्षेप से उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। शुड द अथॉरिटीज चार्ज एंट्री फीस टू विजिट जू, क्या जू को विजिट करने के लिए लोगों से एंट्री चार्ज लेनी चाहिए?
यस देयर शुड बी ए टोकन एंट्री चार्ज फॉर ऑल विजिटर्स टू द जू। कहते हैं एंट्री चार्ज जो है शुड बी टेकन, एक टोकन एंट्री चार्ज होनी चाहिए, विजिटर्स से लिया जाना चाहिए। दिस मनी कैन बी यूज्ड ऑन द मेंटेनेंस expenses of the zoo as food such as food, water, electricity, medicines for animals as well as facilities for zoo staff. This money can be spent, ये इस मनी को स्पेंड किया जा सकता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ जू को मेंटेन करने के लिए, एंड फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिसिन फॉर एनिमल एज वेल एज फैसिलिटीज़ फॉर जू स्टाफ। What is the future of zoo? जू का फ्यूचर क्या है? In future, the role of zoo will be transformed from being recreational places to research and development center. कहते भविष्य के अंदर जू का रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज उसको रिक्रिएशनल प्लेसेस माना जाता है, मनोरंजन का स्थान माना जाता है, लेकिन भविष्य में वो रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के रूप में डेवलप हो जाएंगे। इन सच सेंटर, ऐसे सेंटर्स में वी विल बी एबल टू ब्रीड इंडेंजर्ड स्पीसीज़, जहां हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को ब्रीड कर सकते हैं जो जिनको डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है, एंड इंक्रीज देयर नंबर, उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। वी ऑल्सो बी एबल टू कंडक्ट मेडिकल रिसर्च टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम वेरियस डिजीज। वी विल ऑल्सो बी एबल, हम और भी योग्य हो जाएंगे टू कंडक्ट मेडिकल रिसर्च भी कर सकते हैं वहाँ पर, टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम वेरियस डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ से जानवरों को बचाने के लिए। आर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। हाउ हैज़ योर एरिया चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स? आपका एरिया पिछले कुछ सालों में कैसे बदल गया है? द एरिया इन विच आई लिव हैज़ अंडरगोन ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो एरिया जिसके अंदर मैं रहता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है इन लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। आइदर देयर वर ओल्ड हाउसेज, उसमें पुराने घर हैं, प्लॉट्स हैं। अर्लियर देयर वर, वहाँ थे, पहले वहाँ पर पुराने घर थे, प्लॉट्स थे, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस थे अराउंड माई हाउसेज, मेरे घर के चारों ओर। नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ न्यू अपार्टमेंट्स, अभी वहाँ न्यू अपार्टमेंट्स बन गए हैं, लेटेस्ट शॉपिंग एंड कॉमर्शियल कम्प्लेक्सेस बन गए हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई हैं। द रोड्स इन माई एरिया आर नाउ वाइडर, सड़कें अब चौड़ी हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन माई एरिया हैज़ गॉन अप सब्सटेंशियली का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना, यानी जो एरिया रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। इन शॉर्ट इट इज़ डेवलपिंग इनटू ए पोस्ट कॉस्मोपॉलिटन एरिया, और शॉर्ट के अंदर इन ब्रीफ और इन शॉर्ट इट इज़ डेवलपिंग, इसका विकास हो रहा है एक पोस्ट और कॉस्मोपॉलिटन एरिया। कॉस्मोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट लिव विद कम्युनल हार्मनी, लोग सद्भावना के साथ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, दैट मीन कॉस्मोपॉलिटन एरिया। डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन योर एरिया, आपके एरिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिस्क्राइब कीजिए। मोस्ट पीपल इन माई एरिया यूज़ देयर ओन व्हीकल, बहुत सारे लोग जो हैं मेरे एरिया के अंदर अपने व्हीकल यूज़ करते हैं। बट सम ऑफ देम हैव नाउ स्टार्टेड, लेकिन कुछ ने स्टार्ट कर दिया है यूजिंग हाउसेज, घरों को स्टार्टेड यूजिंग बसेस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज द बस सिस्टम इन द सिटी हैज़ इम्प्रूवड ए लॉट, क्योंकि एरिया के अंदर जो बस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। इन एडिशन इसके साथ साथ पीपल यूज़ ऑटो रिक्शाज, लोग ऑटो रिक्शाज यूज़ करते हैं फॉर देयर डे टू डे ट्रेवल के लिए। लास्टली ए रेलवे स्टेशन इज़ ऑल्सो ईजिली एक्सेसिबल, एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ ईजिली लोग पहुँच सकते हैं इन माई एरिया, मेरे एरिया में, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबी यात्रा के लिए। डिस्क्राइब द हेल्थ फैसिलिटीज़ इन योर एरिया, अपने एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ को डिस्क्राइब कीजिए। देर आर 2 बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन माई एरिया, मेरे एरिया में 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम देम, उनके साथ साथ देर आर मैनी प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन माई एरिया, मेरे एरिया में उनके साथ साथ बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। देर आर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स हैं अवेलेबल ऑफरिंग एजुकेशन इन गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, जो कि गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में जो एजुकेशन ऑफर करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग वंस एरिया और रेजिडेंट फ्रीक्वेंटली, अगर हम अपने एरिया को या रेजिडेंस को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।
As every coin has two facets, similarly changing area or residence frequently offers pros as well as cons. Firstly, I would like to discuss its advantages. Frequently changes of area prevent us from developing, ये negatives हैं पहले, तो first of all I would like to share its negatives. Frequently changes of area prevent us from developing strong relationship with our neighbors. Neighbors के साथ strong relationship develop करने में ये हमारी रुकावट पैदा करता है. It is also difficult at times. कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है टू कम्यूट इन न्यू एरियाज़ एज वी मे नॉट बी फेमिलियर विद द डिफरेंट पार्ट. हम अलग अलग उस शहर के अलग अलग हिस्सों से परिचित नहीं होते, इसलिए कई बार कम्यूट करना यानी यात्रा करना, ट्रेवल करना भी मुश्किल हो जाता है. रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दोज एरिया, हम उस एरिया के अलग अलग पार्ट्स, रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से परिचित नहीं होते, एक्विटेंट नहीं होते, इसलिए हमें कई बार परेशानी आती है. मोर ओवर चिल्ड्रन सफ़र ए लॉट, बच्चे बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, हैव ए लॉट फ्रॉम फ्रीक्वेंट रेजिडेंस चेंजेज, अगर हम बार बार मकान बदलते हैं. बिकॉज आइदर दे हैव टू चेंज स्कूल्स, या तो उन्हें स्कूल बदलना पड़ता है, और दे हैव टू चेंज देयर यूजुअल ट्रेवल, या उनको अपनी यात्रा का रूट जो है, ट्रेवलिंग का रूट चेंज करना पड़ता है. एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब अगेन एंड अगेन. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एरिया, एरिया को जो हम फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं ऑफ रेजिडेंट्स, अपना एरिया अगर हम बार बार चेंज करते हैं, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, हमें अलग अलग लोगों को मिलने का मौका भी मिलता है, तो ये इसका बेनिफिट भी है. आर्ट क्राफ्ट, आर्टिस्ट, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज. Should art or basic knowledge of art be made compulsory in schools? A basic knowledge of art should be provided in school. स्कूल में इसका नॉलेज दिया जाना चाहिए. For example, drawing, painting and craft work on paper, wood, cloth can be taught to children as the part of their curriculum. बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग और क्राफ्ट वर्क, पेपर पे करना, लकड़ी पे करना, क्लॉथ पे करना, ये सिखाया जाना चाहिए एक सिलेबस का हिस्सा बना करके. दिस नॉलेज मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इससे बच्चे को आर्ट और क्राफ्ट का नॉलेज होगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, चिल्ड्रन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल, जो बच्चों पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है, टैलेंटेड हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड, उनकी हम पहले ही पहचान कर सकते हैं एट एन अर्ली एज, स्टार्टिंग की उम्र में. एंड इनकरेज टू परस्यू देयर टैलेंट, और उनको हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने टैलेंट को जो है परस्यू करे, यानी उसको आगे और बढ़ाए, शार्प करे. डू यू थिंक क्रिएटिविटी इज़ गिवन एनफ इम्पोर्टेंट इन स्कूल दीज डेज? क्या आजकल स्कूलों में क्रिएटिविटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है? अनफॉर्चुनेटली मोस्ट स्कूल्स डू नॉट फोकस ऑन क्रिएटिविटी. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मोस्ट स्कूल्स जो हैं वो फोकस नहीं करते हैं क्रिएटिविटी पर. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द क्यूरिकुलम इज़ ऑफन ऑलरेडी टू लॉन्ग. क्यूरिकुलम जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो गया है फॉर द स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, यानी क्यूरिकुलम बहुत ज़्यादा होता है सिलेबस, और स्कूल मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है टू कंप्लीट ड्यूरिंग द टर्म. उस टर्म, जिस टर्म का मतलब सिलेबस है, उस टर्म, उस टाइम पीरियड में उनको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है. इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, इफ़ दे शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम सिलेबस टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर ऐसी सिचुएशन में वो अपना जो सिलेबस है वो शिफ्ट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, अगर वो अपना फोकस करते हैं सिलेबस को छोड़ करके, दे मे हैव टू सेक्रीफाइस एकेडमिक सब्जेक्ट, तो उन्हें जो एकेडमिक सब्जेक्ट हैं उनका, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ सकती है, यानी उनको छोड़ना पड़ सकता है. विच विल नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय स्टूडेंट और पेरेंट्स, जिसका कि ना तो स्टूडेंट समर्थन करेंगे और ना ही पेरेंट्स करेंगे. वट डू यू अंडरस्टैंड बाई हैंडीक्राफ्ट? हैंडक्राफ्ट से आप क्या समझते हैं? हैंडीक्राफ्ट आर आर्टिकल्स, हैंडीक्राफ्ट वो चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, जो हाथ से बनाई जाती हैं, यूजिंग स्किल लाइक सीविंग, वीविंग और कार्विंग, जिसके अंदर हम स्किल यूज़ करते हैं, सीविंग, वीविंग और कार्विंग ऑन मटेरियल लाइक क्लॉथ, पेपर एंड वुड, और जिसके लिए मटेरियल जो है क्लॉथ, पेपर और वुड होता है. वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स इन आर लिव्स? हमारी लिव्स के अंदर आर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आर क्रिएटिविटी. आर्ट जो है हमारी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है. इमेजिनेशन एंड स्किल, इमेजिनेशन और स्किल का
आर्ट जो है हमारी स्किल, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का एक जो है एक्सप्रेशन है। आर्ट्स कैन हेल्प अस इन लिविंग ए बैलेंस्ड लाइफ। आर्ट्स जो है हमें एक संतुलित जीवन जीने में हेल्प करती है, बिकॉज इट गिव्स ए पैसेज और चैनल फॉर आर हिडन एनर्जीज, क्योंकि ये हमारी हिडन जो एनर्जीज है उसको एक चैनल देती है, रास्ता देती है एक्सप्रेस करने का। आर्ट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आर लिव्स। आर्ट जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुड आर्टिस्ट बी गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस वट एवर दे वॉन्ट? आई थिंक यस, आई थिंक आर्टिस्ट शुड बी गिवन फ्रीडम टू एक्सप्रेस बिकॉज क्रिएटिविटी सीज नो बाउंड्री। मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट को जो है उनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि जो रचनात्मकता है उस पर कोई बाध्यता या उसकी कोई बाउंड्री, सीमा नहीं होती है। इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट द कंटेंट ऑफ आर्ट, अगर हम आर्ट के कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अगर हम आर्ट को रोकते हैं, देन इट लूजेज इट्स चार्म, तब इसका चार्म ख़त्म हो जाता है। हाउएवर देयर शुड बी वन कंडीशन, ये कंडीशन होनी चाहिए, द क्रिएशन शुड नॉट बी हर्ट। लेकिन एक उन पे कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी क्रिएशन, वो जो भी चीज़ बनाई, शुड नॉट हर्ट और हार्म एनीबडीज पर्सनल, सोशल और रिलीजियस फीलिंग, ताकि लोगों की जो पर्सनल, सोशल और रिलीजियस फीलिंग है वो हर्ट ना हो। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है और वाई? ईच फील्ड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कॉमर्स इज़ वाइटल फॉर आर इकोनॉमी एंड बिजनेस ऑपरेशन, कॉमर्स जो है इकोनॉमी और बिजनेस के लिए ज़रूरी है। साइंस आर इसेंशियल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ आर लिव्स, हमारे जीवन जीने की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए ज़रूरी है। लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट आता है। आर कंफर्ट एंड आर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी और कंफर्ट में भी इम्प्रूवमेंट आता है। आर्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी, लेजियर एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, आर्ट जो है वो ज़रूरी है रचनात्मकता के लिए, लेजियर एक्टिविटीज़ के लिए और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है वट विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज ईच ऑफ देम अफेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि इनमें से हर चीज़ जो है जीवन के अलग अलग पहलू को प्रभावित करता है। शुड द गवर्नमेंट सपोर्ट आर्टिस्ट, वाई, क्या गवर्नमेंट को आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट आर्टिस्ट बाय गिविंग देम अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, सर्टिफिकेट ऑनर और अवार्ड्स देकर के गवर्नमेंट को आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। दिस काइंड ऑफ इंकरेजमेंट विल हेल्प रिटेन आर्टिस्ट इंटरेस्ट इन देयर आर्ट। दिस काइंड ऑफ इंकरेजमेंट, इस तरह का जो इंकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है, विल हेल्प रिटेन आर्टिस्ट इंटरेस्ट, ये उनका इंटरेस्ट आर्ट के अंदर बनाए रखने में हेल्प करता है। एंड विल इंस्पायर, और उन्हें प्रेरित करता है टू कीप एक्सेलिंग एट इट, और वो इसके अंदर और अच्छा करे। सम ऑनर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑनर्स जो मिलते हैं, हेल्प आर्टिस्ट टू अचीव ग्रेट हाइट ऑफ क्रिएटिविटी, वो उसके अंदर रचनात्मकता के अंदर ऊंचाइयों को छूने में उनको हेल्प करता है। विच कैन इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, इससे कंट्री की रेपुटेशन भी वर्ल्ड के अंदर इम्प्रूव होती है। व्हाट स्किल आर रिक्वायर्ड इन मेकिंग क्राफ्ट, क्राफ्ट बनाने के लिए हमें क्या स्किल की ज़रूरत होती है? क्राफ्ट रिक्वायर सम एज ओल्ड स्किल सच एज कार्विंग, एज ओल्ड स्किल का मतलब पुरानी स्किल। क्राफ्ट के लिए हमें जो है पुरानी स्किल्स जैसे कार्विंग, सेविंग, वीविंग एंड नीटिंग, इन स्किल की हमें ज़रूरत पड़ती है। अलोंग विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, इसके साथ साथ अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। दैट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस आर्टिकल, जो कि अलग अलग आर्टिकल को बनाने में यूज हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गुड नॉलेज ऑफ कल्चर, रिलीजन एंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। गुड नॉलेज ऑफ कल्चर, कल्चर का अच्छा नॉलेज, रिलीजन, धर्म का अच्छा नॉलेज एंड हिस्ट्री ऑफ द नेशन, देश के इतिहास का अच्छा नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत होती है। सो एज टू बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इन क्राफ्ट्स, ताकि इन चीज़ों को क्राफ्ट वर्क के अंदर शामिल किया जा सके। वाई डू यू थिंक द हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री इज़ फेसिंग सर्वाइवल प्रॉब्लम, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसको अपना अस्तित्व बचाए रखने का खतरा है, सर्वाइवल प्रॉब्लम है? हैंडीक्राफ्ट आर ए सेट ऑफ ट्रेडिशनल स्किल पोजेस्ड बाय फ्यू रूरल कल्चर इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री की जो कुछ पुरानी सभ्यताएं हैं, पुरानी जो कल्चर्स हैं, संस्कृतियां हैं,
समाज हैं उनकी परंपराओं का एक तरह से सेट है। हैंडीक्राफ्ट जो है हमारे देश की जो सभ्यताएं हैं उनकी जो रीति रिवाज है उनका एक सेट है। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से मैनी रूरल में जो पुराने आर्टिस्ट थे शिफ्टेड टू बिग सिटीज़, वो बड़ी सिटीज़ में शिफ्ट हो गए। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो बड़ी सिटीज़ में वो शिफ्ट हो गए ओवर टाइम, मतलब एक लंबे समय के दौरान। एंड एक्सेप्टेड न्यू प्रोफेशन, और उन्होंने नए प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया टू अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाने के लिए। मोर ओवर, इससे भी अधिक द प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज स्लोअर, हाथ से जो बनाते हैं उससे जो है प्रोडक्शन स्लो होता है देन मशीन की तुलना में। एंड टेक लॉन्ग, और लंबा समय लगता है। दस मेकिंग द प्रोसेस ऑफ अर्निंग वेरी स्लो, इससे अर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। अर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग टू अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में शिफ्ट होने के प्रोसेस के अंदर। एंड पिकिंग अप न्यू प्रोफेशन, नए प्रोफेशन को चुनाव करने से के कारण स्किल्ड आर्टिस्ट लॉस्ट टच विद देयर क्राफ्ट, जो स्किल्ड आर्टिस्ट है उनका आर्ट के साथ टच जो है वो ख़त्म हो गया है। एंड ऑल्सो स्टॉप्ड पासिंग इट डाउन टू फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों में भी ये जाना बंद हो गया है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप हैंडीक्राफ्ट्स आर शोइंग साइन ऑफ एक्सटिंक्शन इन सम रीजन, कुछ क्षेत्रों के अंदर हैंडीक्राफ्ट जो है वो लुप्त होने के संकेत देने लग गया है। नंबर 11, हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर हैंडीक्राफ्ट एंड व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू फॉर देम। हम अपने हैंडीक्राफ्ट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को एक्टिव इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड हेल्पिंग आर्टिस्ट की हेल्प करना चाहिए बाय गिविंग देम प्लेटफॉर्म टू शो केस देयर टैलेंट, एक प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए जहां वो अपने टैलेंट को शो कर सकें। द गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडीज टू दोज हु वांट टू स्टार्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो लोग अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का व्यापारिक तौर पे उत्पादन शुरू करना चाहते हैं उनको अनुदान सब्सिडीज देनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड, कंसर्न्ड अथॉरिटी शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज, कंसर्न उससे संबंधित जो है अधिकारी या कुछ डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। कंसर्न्ड अथॉरिटी शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज, जो संबंधित अधिकारी हैं वो ऑर्गेनाइज करें, आयोजन करें हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का, प्रदर्शनियों का इन अर्बन एरिया, शहर के अंदर ऑफ द कंट्री के शहरों में। टू हेल्प आर्टिस्ट गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड अर्न मनी, ताकि जो आर्टिस्ट है उनको पहचान मिले और वो पैसा कमा सकें। इन एडिशन, इसके साथ साथ द गवर्नमेंट शुड ऑनर, गवर्नमेंट को ऑनर सम्मान देना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको सम्मान भी देना चाहिए। एंड देयर वर्कमैनशिप विद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, और उनके कार्य को जो है अवार्ड्स और पहचान मिले देनी चाहिए। सच इंसेंटिव, ये जो प्रोत्साहन है विल अट्रैक्ट मोर पीपल टुवर्ड परस्यूइंग हैंडीक्राफ्ट, इससे ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे हैंडीक्राफ्ट को। एंड हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो, हैंडीक्राफ्ट को अपनाने में ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे और इससे इंडस्ट्री को ग्रो भी मिलेगा। शुड वी प्रमोट आर हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट टू फॉरेन, क्या हमें हमारी हैंडीक्राफ्ट और आर्ट को फॉरेन में प्रमोट करना चाहिए। यस, वी मस्ट प्रमोट आर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टू फॉरनर, हमें फॉरनर को प्रमोट करना चाहिए। दिस गिव्स टू मेजर बेनिफिट्स, इससे दो बड़े फ़ायदे होंगे। फर्स्टली, फॉरनर्स बाय प्रोडक्ट दैट दे लाइक, फर्स्टली जो फॉरनर हैं वो प्रोडक्ट को खरीदे जो वो लाइक करते हैं। विच इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द आर्टिस्ट, इससे आर्टिस्ट की अर्निंग जो है वो भी बढ़ेगी। एंड ब्रिंग फॉरनर रेवेन्यू टू द कंट्री, और कंट्री को फॉरेन रेवेन्यू भी प्राप्त होगा, फॉरेन करेंसी भी मिलेगी। सेकेंडली, फॉरनर प्रमोट आर आर्ट एंड क्राफ्ट अमंग देयर कंट्रीमेन, फॉरनर जो है
वो अपनी कंट्री के लोगों में हमारी आर्ट और क्राफ्ट को प्रमोट करेंगे व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस लौटेंगे। दिस इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ आर कंट्री, इससे हमारी कंट्री की रेपुटेशन इम्प्रूव होगी। एंड ऑल्सो अट्रैक्ट मोर फॉरेनर विजिटर्स, इससे ज़्यादा फॉरेनर विजिटर अट्रैक्ट होंगे। दस इंक्रीजिंग टूरिज्म, इससे जो है टूरिज्म इंक्रीज होगा। शुड इंडियन आर्ट परफॉर्म इन अदर कंट्रीज़, क्या इंडियन आर्टिस्ट हैं उनको दूसरी कंट्री में परफॉर्म करना चाहिए? इंडियन आर्टिस्ट शुड परफॉर्म इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में उनको परफॉर्म करना चाहिए। बिकॉज बाई डूइंग सो, ऐसा वो करके दे कैन जनरेट ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर आर आर्ट एंड कल्चर, हमारी आर्ट कल्चर के लिए वो ग्लोबल पूरे विश्व के अंदर पहचान बना सकते हैं। इन एडिशन इसके साथ साथ दे कैन अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं फ्रॉम देयर शोज़, अपने शोज़ करके। What is a museum? म्यूजियम क्या है? म्यूजियम इज ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल एंड एंटिक आर्टिकल्स आर प्रिजर्व्ड एंड डिस्प्लेड फॉर द पीपल टू सी। म्यूजियम एक प्लेस होता है जहाँ पर हिस्टोरिकल और एंटिक आइटम को सुरक्षित रखा जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। म्यूजियम कलेक्शन कैन बी एज ओल्ड, म्यूजियम का जो कलेक्शन है वो सैकड़ों सालों से लेकर के हज़ारों साल पुराना हो सकता है, 100 years to a few thousand years। What is the importance of museum? म्यूजियम की क्या इंपॉर्टेंस है? ए म्यूजियम इज ए लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, म्यूजियम पास्ट और प्रेजेंट के बीच में लिंक है। म्यूजियम होल्ड रेलिक्स, म्यूजियम जो है वो रेलिक्स को होल्ड करता है ऑफ द पास्ट, पास्ट के इन देम, अपने अंदर, यानी म्यूजियम जो है पास्ट की रिलिक्स को होल्ड रखता है, यानी अपने में रखता है। फॉर द पीपल ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट लोगों के देखने के लिए। टू रिमेन इन टच, ताकि वो टच में रहें विद देयर हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री के साथ। एंड लर्न फ्रॉम इट, और इससे कुछ सीखें। शुड देयर बी एनी एंट्री फीस फॉर म्यूजियम विजिटर, म्यूजियम विजिट करने के लिए क्या कुछ एंट्री फीस होनी चाहिए? यस, एंट्री फीस शुड बी टेकन फ्रॉम म्यूजियम विजिटर्स, ली जानी चाहिए एंट्री फीस। दिस गिव्स टू बेनिफिट्स, इससे दो फायदे होंगे। फर्स्टली इट सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्लेसेस, इससे म्यूजियम के मेंटेनेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी और उसके विस्तार के लिए मदद मिलेगी। सेकेंडली पीपल हु पे फीस टू एंटर बिहेव रिस्पॉन्सिबली, और दूसरी बात जो लोग फीस दे के एंट्री करेंगे वो रिस्पॉन्सिबली, उनका व्यवहार रिस्पॉन्सिबली होगा। एज अपोज टू फ्री विजिटर्स, जो फ्री विजिटर्स हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अपोजिट, और वो बिहेव, उनका रिस्पॉन्स जो है वो बिहेव बढ़िया होगा। हु ऑफन अंडर एस्टिमेट, अगर हम फ्री जाते हैं तो लोग क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, म्यूजियम की इंपॉर्टेंस को। बिकॉज इट हैज़ कम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये उनको फ्री देखने को मिला। इन टर्न दे बिहेव केयरलेसली, और वो केयरलेसली बिहेव करते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम का फ्यूचर क्या है? आई बिलीव दैट म्यूजियम विल बी गिवन इवन मोर इम्पोर्टेंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। द रीज़न फॉर दिस इज़ द करंट ट्रेंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन जो है वो करंट ट्रेंड है। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि करंटली ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, यानी पूरे विश्व के लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से द होल वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड एन इडेंटिकल कल्चर, पूरा संसार जो है एक इडेंटिकल, एक जैसी कल्चर की ओर बढ़ रहा है। दिस में लीड टू लॉस ऑफ मैनी वर्नाकुलर कल्चर एंड लैंग्वेज, इससे बहुत सारी जो वर्नाकुलर कल्चर है, लैंग्वेज है, वो लुप्त हो जाएगी। सो पीपल इन फ्यूचर विल बी मोर इंट्रीग्यूड बाय एंशियंट आर्टिफैक्ट एंड टेल्स ऑफ एक्सटिंक्ट कल्चर। सो पीपल इन फ्यूचर विल बी इवन मोर इंट्रीग्यूड, इंट्रीग्यूड का मतलब होता है उनमें रुचि पैदा होना, तो फ्यूचर के लोगों में ज़्यादा रुचि पैदा हो जाएगी। एंशियंट आर्टिफैक्ट, पुरानी चीज़ों को, आर्टिफैक्ट मानव द्वारा बनाई गई जो हिस्टोरिकल गुड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनके लिए आर्टिफैक्ट यूज होता है। एंड टेल्स ऑफ एक्सटिंक्ट कल्चर, और जो प्रजातियाँ, कल्चर, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई है उनकी कहानियाँ, उनके बारे में जानने के लिए लोगों में ज़्यादा उत्साह पैदा होगा, तो इसलिए इन चीज़ों को देखने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। विच विल बी ओनली बी फाउंड इन म्यूजियम, जो केवल म्यूजियम में ही मिलेगी। 10 इन फ्यूचर, इसलिए फ्यूचर के अंदर वी में रिक्वायर मोर म्यूजियम, हमें ज़्यादा म्यूजियम की जरूरत पड़ेगी टू प्रिजर्व रेयर आर्टिकल्स, रेयर आर्टिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्ट गैलरी एंड ए म्यूजियम, आर्ट गैलरी और म्यूजियम में क्या फ़र्क है? एन आर्ट गैलरी इज एन एग्जीबिशन, एक आर्ट गैलरी जो एक एग्जीबिशन है, हॉल, एग्जीबिशन हॉल है, वेयर द वर्क ऑफ आर्टिस्ट आर शोड, जहाँ
आर्टिस्ट के वर्क को शोकेस्ड किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। दे कैन इंक्लूड पेंटिंग, स्कल्पचर, कार्विंग एंड अदर आर्ट वर्क। उसके अंदर पेंटिंग, स्कल्पचर, कार्विंग और अदर जो आर्ट वर्क हैं वो इंक्लूड रहते हैं। आर्ट गैलरीज होस्ट एग्जिबिट ऑफ वर्क ऑफ दोज आर्टिस्ट हु आर अलाइव। जबकि आर्ट गैलरीज के अंदर वो चीज़ प्रदर्शित की जाती है उन आर्टिस्ट की जो जीवित होते हैं। एंड विश टू शो, जो अपनी चीज़ों को, अपने क्रिएशन को शो करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं लोगों को। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इन म्यूजियम वी कैन फाइंड ओनली हिस्टोरिकल और एंटिक आइटम। जबकि दूसरी तरफ म्यूजियम के अंदर हमें जो है हिस्टोरिकल और एंटिक आइटम ही देखने को मिलता है। एंटिक जो वर्ड है वो एंशियंट आर्टिकल्स के लिए आता है। और एक वर्ड आया था ऊपर रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष। म्यूजियम होल्ड रेलिक्स ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की चीज़ों की जो निशानी है, अवशेष या निशानी जो है वो म्यूजियम में मिलती है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान से इनको रिवाइज करना है।